हेलो फ्रेंड, जैसे कि कल के वीडियो में हमने जो कंटेंट को लेकर कि हमारे एम लक्ष्मीकांत में और दृष्टि आईएएस करंट अफेयर मैगजीन में उन्होंने क्या दिया हुआ है मेंस के जो है मटेरियल को। तो कल के वीडियो में हमने भारत के महान्यायवादी को तो इनका जो है जो भी मटेरियल है वो सब चीज़ें हमने पीडीएफ में आपको दिया था और कल के वीडियो में इसके बारे में बताया था। ठीक है। और बोला था कि कल के जो है वीडियो में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति, योग्यता और प्रमुख कार्यों का वर्णन करेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम शुरुआत करेंगे इसके आंसर राइटिंग की। इसको किसे इसे अच्छे से लिखा जाए, समझा जाए और पढ़ा जाए। तो दोस्तों यूपीएससी मेंस में किसी भी प्रश्न को लिखने से पहले उसे डिकोड मतलब तोड़कर समझना बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें क्या पूछा गया है और हमें क्या लिखना है। तो ये प्रश्न आप लोग देख लीजिए। इस प्रश्न को अब हम जो है अच्छे से समझने जा रहे हैं। एक मिनट दोस्तों। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें डायरेक्ट वर्ड क्या है। डायरेक्ट वर्ड में जो है वर्णन कीजिए। इसका मतलब पहले सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ में आप तथ्यात्मक अर्थात फैक्चुअल उत्तर देना है, विषय को क्रमबद्ध तरीके से समझाना है, बहुत अधिक आलोचना या विश्लेषण नहीं करना है। और अब स्टेप 2 में आप वर्णन कीजिए। इसका मतलब समझ गए कि क्या करना है इस प्रश्न में। और कीवर्ड में ठीक है, एजी पे हमको बात करना है। तो एजी में कहाँ पर, नियुक्ति पे बात करना है। दूसरे में हमें योग्यता पर बात करना है। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ नियुक्ति, योग्यता और प्रमुख कार्य। नियुक्ति, योग्यता और प्रमुख कार्य पे जो है बात करना है। कौन नियुक्ति करता है, योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होता है, प्रमुख कार्य इनका मेजर फंक्शन जो है एजी का क्या है। इसका मतलब है कि उत्तर में इन तीनों पर अलग अलग जो है हेडिंग अवश्य होने चाहिए। मतलब जैसे मैंने हेडिंग दे दिया, अब इसमें लिख दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको होना चाहिए। स्टेप 3 में क्या नहीं होना चाहिए। अधिकार और सीमाएं, इनकी नहीं बात की गई है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आलोचनात्मक विश्लेषण, ये चीज़ें आपको नहीं करना है। सुधार के सुझाव नहीं देने हैं इसमें, क्योंकि इस प्रश्न में केवल नियुक्ति, योग्यता और कार्य पूछे गए हैं। ठीक है। और उसके बाद अब उत्तर की रूपरेखा में 20 से 30 शब्द में आप परिचय देंगे। उसके बाद मुख्य भाग में नियुक्ति डालें और उसके बाद नियुक्ति में कौन करता है, कैसे करता है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं इस प्रश्न को परिचय में कैसे लिखेंगे। जैसे सभी जानते हैं कि ये जो है आर्टिकल 76 में एजी की बात की गई, बस इतना जानते हैं। अब उसी को हमें जो है वाक्यांश में, शब्द में कैसे उसको पिरोते हैं। भारत, जैसे इसको लिखना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत, ठीक है, भारत के महान्यायवादी पुस्तक में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इतना पूरा नहीं लिखना है, एजी लिख दीजिए चलेगा, के पद का प्रावधान किया गया है। वह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इंग्लिश हटाना, उसको भी हटा दे। यहाँ पे हम बस खाली आपके सुविधा के अनुसार लिख दिए हैं। और नियुक्ति हेडिंग डालिए। नियुक्ति में देखिए 150 शब्द बोला है। 150 शब्द में जब कॉपी में लिखेंगे 2 पेज में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है पूरा गिन के ही 150 शब्द होना चाहिए। 130 में भी लिख सकते हैं किसी प्रश्न को, और इसको 150 शब्द को 130 के अंदर ही अगर आप लिख देते तब जाके दूसरे प्रश्न में आप अच्छे से कम समय में भी उसको लिख पाएंगे और उस पर टाइम दे पाएंगे। तो नियुक्ति में हमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। राष्ट्रपति के पश्चात प्रेत पद धारण करता है। कार्यकाल संविधान में इसका निर्धारित नहीं है। देखिए नियुक्ति में अगर इसी को और बढ़ा के इतनी बड़ी लाइन करते कोई मतलब नहीं होता है। जब आए टू द पॉइंट में, देखिए राष्ट्रपति इसी को बोलते हैं टू द पॉइंट। नियुक्ति आपने हेडिंग डाल दिया तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करता है, रखता है। कार्यकाल संविधान में निर्धारित नहीं है।
3-4 पॉइंट यहाँ जो आपको पॉइंट वाइज दिया है यहाँ पे आप गिनती डाल दीजिए, 1 2 3 करके फिर लिखिए, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छा रहता है। तो योग्यता फिर हेडिंग डालिए। योग्यता में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता, भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश या 10 वर्ष अधिवक्ता अथवा प्रतिष्ठित अधिवेता हो। ठीक है, बस 1 2 3 3 पॉइंट लिखें। इसलिए देखिए आपके पास नॉलेज तो बहुत होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे, बट प्रश्न के अनुसार हमको उतना ही लिखना है और आगे बात ज़्यादा लिख देने से हमें एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। टू द पॉइंट आप लिखें और आगे बढ़ें। प्रमुख कार्य क्या है, देखिए 1 हेडिंग 2 हेडिंग, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है वही आप अपने आंसर में हेडिंग डालते चले जाएंगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा हाँ ने बच्चे ने जो है प्रश्न के अनुसार ही उत्तर दिया है। प्रमुख कार्य में आइए, सरकार को कानूनी सलाह देना, सर्वोच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक कार्य करना, अनुच्छेद 143 के मामलों में सरकार की सहायता करना। बस अब हैं जाएंगे आप एम लक्ष्मीकांत में, इससे ज़्यादा प्रमुख कार्य के बारे में जो है दिया गया है नोट्स में। बट आप अगर 10 लाइन है तो आप उसको जो है 3 से 4 पॉइंट में लिख के हटिए, क्योंकि हमको 150 शब्द में ही पूछा जा रहा है। हमें अपना यहाँ पर ज़्यादा ज्ञान नहीं दिखाना है कि हमें ज़्यादा आता है। अब हम निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में ये निष्कर्ष से हेडिंग नहीं डालेंगे, बस खाली ये मैंने सुविधा के अनुसार मैंने निष्कर्ष लिख दिया है और ये परिचय लिख दिया है। बस यहाँ पर परिचय और निष्कर्ष नहीं रहेगा, लेकिन नियुक्ति, योग्यता, प्रमुख कार्य ये जो है हेडिंग रहेंगे। नियुक्ति, प्रमुख कार्य, नियुक्ति, योग्यता, प्रमुख कार्य ये आपके मुख्य भाग में आ जाता है, मेन बॉडी में आ जाता है। IMC होता है ना, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन। तो निष्कर्ष में महान्यायवादी सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार है जो संवैधानिक शासन और विधि के शासन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बस दोस्तों, इसको इसी तरह, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ये चीज़ें आप कैसे लिख पाएंगे, जो नोट्स में दिया हुआ है, जो एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, उसको आप 3 से 4 बार पढ़ें और अध्ययन करें और ऐसे कई प्रश्न को जो है अपने सामने लाएं कि और उसके बाद क्या पूछा जा रहा है उस पर सोचें और कैसे उसको सेंटेंस बनाएं और प्रश्न के डिमांड के अनुसार हेडिंग बना के आप उसको आंसर कर दें। शुरुआत में हो सकता है गलत हो, बट धीरे धीरे जब करते जाएंगे वो चीज़ें आपके हैबिट में आ जाएगी और आप एक अच्छा आंसर लिखने लगेंगे। तो दोस्तों आज जो है इसी पे, कल पे जो मटेरियल था इसी पर हमने प्रश्न जो था उसी का आंसर कैसे लिखा जाता है बताने का एक प्रयास किया है। आप लोग भी सेम इस आंसर को मत उतारिएगा, इस आंसर को के ज़रिए आप सीखिए कि कैसे आंसर लिखा जाता है। आप अपना आंसर लिखकर और यह PDF हमारे टेलीग्राम IAS HOM पर वहाँ पर आप भेज सकते हैं। वहाँ पर जब आप लोग भेजेंगे तो कई लोग जब आंसर भेजेंगे लिखकर तो एक दूसरे का रिव्यू करिए, पढ़िए कि अगला इंसान कैसे लिखा, है, परिचय ने उसने कैसे सेंटेंस बनाए हैं, मेन बॉडी में उन्होंने क्या लिखा है और निष्कर्ष में उनको निष्कर्ष कैसे वो बनाया है। कहीं तो बना बनाया मिलेगा नहीं, बट आप अपने मर्जी से जब लिखेंगे कोई चीज़ें जो है गलत होगी फिर जाके वो सुधर जाएगी, सीधा हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए मटेरियल के साथ और उसके बाद एक नए प्रश्न के साथ, और उसको कैसे लिखा जाता है उसको हम सीखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। और यह PDF हमारे IAS HOM टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम जाइए, वहाँ पे सर्च में IAS HOM सर्च करें, IAS HOM सर्च करने के बाद आ जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन करके इसे डाउनलोड करें। थैंक यू दोस्तों।